अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक, माई सीक्वल में डेटा कैसे डंप करते हैं एयरफ्लो को यूज़ करते हुए, एंड सेकंड हम गूगल शीट्स के अंदर डेटा को कैसे डंप कर सकते हैं। तो ये दो टास्क हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले एक मैंने डमी डैग क्रिएट कर लिया बेसिक माई सीक्वल की एग्जांपल को शो करने के लिए। इसकी डैग आईडी मैंने रख दी है डैग डंप माई सीक्वल एयरफ्लो, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ और इसके अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टास्क मैंने क्रिएट किए हैं। एक डेटा को डंप करेगा माई सीक्वल में और एक डेटा को गेट करेगा। तो अब इसके पीछे हम कोड देख लेते हैं। डैग डैग मैंने एक डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे पास एक प्रोवाइडर होता है माई सीक्वल हुक करके एयरफ्लो के अंदर, जो कि इस तरीके से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं एयरफ्लो डॉट प्रोवाइडर डॉट माई सीक्वल डॉट हुक्स डॉट माई सीक्वल, और उसमें इम्पोर्ट माई सीक्वल हुक का जो है आप पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर लेना है माई सीक्वल हुक, और उसके अंदर माई सीक्वल कनेक्शन आईडी इसकी पास करनी है, जो कि हम ये चीज़ पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ एयरफ्लो के कनेक्शन में हमने डिफाइन की हुई होगी, तो उस चीज़ को हम पहले चेक कर लेते हैं। हम एयरफ्लो की यूआई पे आते हैं और यहाँ पे एडमिन में जाके हमारे पास कनेक्शंस आ रहे होंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम, अगर आपके पास क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आप ऐड न्यू करेंगे। मैं आपको एग्जिस्टिंग जो मैंने क्रिएट किया है वो दिखा देता हूँ। एडिट कनेक्शन में हम जाएंगे और एग्जैक्टली सेम जो माई सीक्वल अंडरस्कोर कॉन माई डॉट माई सीक्वल अंडरस्कोर कॉन जो मैंने इधर इसका नाम रखा हुआ है इस कनेक्शन का, एग्जैक्टली सेम आप एयरफ्लो में इसकी कनेक्शन आईडी पास करेंगे यहाँ पे, और इसकी कनेक्शन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे माई सीक्वल। ये एक दफ़ा लोड हो जाए तो फिर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब तक वो लोड हो रहा है हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद मैंने दो टास्क डिफाइन किए हुए हैं। एक डंप माई सीक्वल का टास्क, जिसके अंदर एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। एक मैंने डमी डेटा क्रिएट किया हुआ है कि मैंने इस डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डंप करना है। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टपल्स जो है डिफाइन कर ली यहाँ पे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे हुक डिफाइन किया था, उसके ऊपर मैं सिंपली हुक डॉट इंसर्ट रोज का एक फंक्शन कॉल करूँगा, जिसके अंदर मैं अपने टेबल का नाम बता दूंगा। ये जो कि एम्प्लॉय टेबल नेम है, और माई सीक्वल में मैंने इसको एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर आईडी, नेम और एज का कॉलम है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। टेबल का नेम बता दिया। रोज की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं डेटा बताऊंगा, जो कि मेरी लिस्ट ऑफ टपल्स है। टारगेट फील्ड्स के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे यानी कि डेटाबेस में टेबल के हेडर्स कौन से हैं। एक आईडी का कॉलम है, एक नेम है और एक एज है, तीनों डिफाइन कर दिए। कमिट एवरी 1000 रोज का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 लाख का डेटा है तो ये 1000 करके कमिट करेगा। अगर हम इसको 10,000 कर देंगे तो ये 10 बैचेस में कमिट करेगा इन दैट केस। तो अभी तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा डेटा है। तो ये कोड है जिससे आपका माई सीक्वल में सिंपली डेटा जो है डंप हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ओपन हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्जैक्टली सेम कनेक्शन आईडी पास की और यहाँ कनेक्शन टाइप से आपने माई सीक्वल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप होस्ट के अंदर जो है, अच्छा अभी आपका माई सीक्वल जो, मेरे केस में माई सीक्वल जो है वो मेरी लोकल मशीन पे है विंडोज़ की, और जो एयरफ्लो चल रहा है वो डॉकर में चल रहा है। तो ऐसे केस में लोकल होस्ट को पॉइंट करने के लिए हम होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल यूज़ करते हैं, ताकि हमारी लोकल मशीन को डॉकर पॉइंट कर ले। अगर आप लोकली कर रहे हैं अपने पास, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे या आपका जो होस्ट का नेम है, अगर क्लाउड पर कर रहे हैं तो वो आ जाए। उसके बाद मैंने अपना लॉगिन बता दिया कि रूट यूज़र से लॉगिन करना है। पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। पोर्ट माई सीक्वल की डिफ़ॉल्ट 3306 होती है तो मैंने वही रख दिया। स्कीमा ये वो है जो कि आपका डेटाबेस होगा। मेरा डेटाबेस का नेम है कंज्यूमर फाइनेंशियल कंप्लेंट्स, तो मैंने वही नाम रखा हुआ है इसका। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया और मैं इसको सिंपली कर दूंगा सेव। तो इस तरह से मेरा ये कनेक्शन बन जाएगा। तो अब वो यहाँ पे
यूज़ हो सकेगा जो कि ऊपर डिफाइन हमने किया। उसके बाद जो सेलेक्ट वाला है वो बहुत सिंपल है। मैंने सेलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे डिफाइन की इसको एज ए स्ट्रिंग, और हुक जो एग्जैक्टली मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था उसी को यूज़ करते हुए डॉट गेट रिकॉर्ड्स का फंक्शन कॉल करूँगा मैं इसका मेथड, और उसमें अपनी एसक्यूएल क्यूरी पास कर दूंगा। तो ये मुझे रिजल्ट्स के अंदर सारी मेरी जो भी कंटेंट है वो मेरा रिटर्न कर देगा। तो एम्प्लॉय टेबल कंटेंट्स यहाँ पे है। अब मैं इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ और हम इसको यहाँ से ट्रिगर करते हैं। तो अभी हमारे पास टेबल जो है बिल्कुल एम्प्टी है। देखते हैं अगर ये सही वर्क किया तो इसमें डेटा, ठीक है, माई सीक्वल के अंदर हम आए और इसके टास्क के लॉग्स हम चेक करते हैं। 2 rows into, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रोज उसमें इंसर्ट कर दिए। अब सेकंड टास्क फेल इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रूट्स का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने एम्प्लॉय पे काम किया है तो हम यहाँ पे इसको एम्प्लॉय पास कर देते हैं। ये होपफुली नेक्स्ट आइटरेशन में बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, एक मिनट इसमें। ओके, तो हमने जो है हमें दूसरी आईडी डिफाइन करनी होगी क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की एक ही दफ़ा आती है, तो हम इसको कहते हैं 2, 3 and 4, सेम डेटा के साथ। ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुली चल गया और ये वाला डेटा भी इसने सक्सेसफुली हमें 4 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए, और डेटाबेस के अंदर भी हम देख सकते हैं 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टास्क है माई सीक्वल में डंप करने का। अब मैं आपको गूगल शीट्स में डंप करके दिखाता हूँ, जो कि ये हमारे पास कॉर्ड एग है डंप गूगल शीट ए फ्लो करके। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। इसको यहाँ पे हम पिन कर लेते हैं और इसको इनेबल कर लेता हूँ। मैं एक्चुअल काम पाइथन शीट का है, इसका कुछ नहीं है, इसमें बस मैंने डैग में इसको ऐड किया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन का ऑपरेटर बना हुआ है, डंप डेटा टू गूगल शीट का एक टास्क है मेरे पास। इसमें मैंने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं। तो जी स्प्रेड की लाइब्रेरी है, ये इंपोर्ट की है मैंने। इसके अलावा मेरे पास ये जी स्प्रेड डेटा फ्रेम का पैकेज है जिसको मैंने इंपोर्ट करना है। फिर ओ ऑथ 2 क्लाइंट का पैकेज है, उसको इंपोर्ट करना है। उसमें सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल्स को चाहिए मुझे, और इसमें सेट विद डेटा फ्रेम। इस पैकेज का काम ये है कि डेटा फ्रेम को गूगल शीट के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करता है हमारे, और डम जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ये पैकेज हमारे काम आता है वहाँ पर। और ये हमारी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो ऑथ टू की गूगल शीट के लिए। और ये बेसिक हमारे पास गूगल स्प्रेड की लाइब्रेरी है। इसके अलावा ये हमने पांडास का एक डेटा फ्रेम डमी क्रिएट करना उसके लिए इम्पोर्ट किया है। और ओ एस के पैकेज की सच कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 पैकेजेस इंपोर्ट किए। अच्छा, स्कोप मैंने ये 2 स्कोप डिफाइन कर लिए जो कि आपको गूगल की डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगे। एक गूगल एक फीड्स है, एक ड्राइव है। उसके बाद मेरी एक इस लोकेशन पे सर्विस अकाउंट डॉट जेसन की फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल कैसे मुझे मिलेगी? सबसे पहले मैं अपने गूगल अकाउंट कंसोल डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाऊँगा। अगर तो आपका कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर आ जाऊँगा। मेरे पास ये कराची AICD के नाम से क्रिएट हुआ हुआ है, मैं इस पर आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा डैशबोर्ड पे। नहीं तो यहाँ यहीं पे आपको API एंड सर्विसेज नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास कोई एक विंडो आ जाएगी। उसके बाद आपने इनेबल APIs एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से 2 आपको लाइब्रेरीज को इनेबल करना है। गूगल ड्राइव API, इस पे जाएंगे आप और इस वाली पे फर्स्ट वाली पे आप आ जाओ, और यहाँ पे इनेबल का बटन आ रहा होगा, आपने उसको इनेबल करना होगा। और मेरे पास इनेबल हुई भी है तो यहाँ पे API इनेबल लिखा हुआ आ रहा है। उसी तरह से एक तो गूगल ड्राइव API होगी और इसी तरीके से गूगल शीट API करके होगी, गूगल शीट्स API। इसको जाके भी मैंने सिंपली इनेबल कर लेना है यहाँ से, और ये इनेबल हुई भी है। ये 2 स्टेप हो गए।
उसके बाद जब आप ये काम कर लें तो आप यहीं से API एंड सर्विसेज में वापस आएंगे एंड अपने क्रेडेंशियल्स के सेक्शन में आ जाएंगे आप लोग। क्रेडेंशियल्स के सेक्शन में आके आप मैनेज सर्विसेज अकाउंट में जाके ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, तो आप मैनेज सर्विस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक क्रिएट हुई हुई है, आप क्रिएट सर्विस अकाउंट कर लेंगे। ठीक है, सर्विस अकाउंट का मैं कोई भी नेम रख देता हूँ, CDE जी ड्राइव करके ना, इसका मैंने नाम रख दिया। तो यहाँ पे इसने एक मुझे ईमेल जनरेट कर दी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं डन करूँगा। खैर मैं एग्जिस्टिंग पुरानी वाली को ही यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। जब ये क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे आप, चाहे ये हमने न्यू वाली क्रिएट की, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं पुरानी वाली को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, आप मैनेज कीज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और आप ऐड की करेंगे, आप क्रिएट न्यू की करेंगे तो ये आपको जेसन फाइल डाउनलोड करने को देगा, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और इस पाथ के ऊपर आपने लाके उसको रख देना है। आप अगर कोई और पाथ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरा ये पाथ है, मैंने यहाँ पे लाके इस शीट को सर्विस अंडरस्कोर अकाउंट डॉट जेसन के नाम से सेव किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ETL के फोल्डर के अंदर सर्विस अकाउंट जेसन के नाम से सेव्ड है। आप कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जेसन फाइल मेरे पास रिसीव हो जाएगी। उसके बाद मैं सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल जो मैंने इंपोर्ट किया था उसकी बेसिस पे फ्रॉम जेसन की फाइल नेम से उसको ऑथेंटिकेट करूँगा, इसके साथ इसके स्कोप पास करूँगा एंड जी स्प्रेड डॉट ऑथोराइज एंड ये थ्रेड्स उसमें पास कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है, अब क्लाइंट, अब मैं गूगल शीट्स को अपना एक्सेस कर सकता हूँ, उसमें ऑथराइजेशन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, क्लाइंट यानी कि ये वाले इसमें डॉट ओपन और मेरी शीट का नाम है गूगल शीट का कंज्यूमर कंप्लेंट्स। यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट्स के नाम से मेरी पास शीट बनी हुई है। इसके अंदर मैं काम करता हूँ, न्यू शीट बना लेता हूँ एम्प्लॉई के नाम से, इसका नाम रख देता हूँ एम्प्लॉई। मुझे इसके अंदर डेटा राइट करना है, तो मैंने डॉट वर्कशीट का मेथड कॉल किया और उसमें अपनी शीट का नाम बता दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि ये एम्प्टी है तो इधर ये डेटा लेके आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पे डेटा फ्रेम मैंने बना लिया जिसमें दो रिकॉर्ड्स हैं। और फिर मैंने कहा शीट डॉट क्लियर, यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा पहले से मौजूद है तो उसको पहले क्लियर करो और फिर आप ऐड करो। फिर जो मैंने सेट विद डेटा फ्रेम का ऊपर इंपोर्ट किया था पैकेज, उसमें मैंने अपनी शीट पास कर दी। ठीक है, एंड डेटा फ्रेम कॉमा करके पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये इस शीट में जाके इस डेटा फ्रेम को जो डेटा है वो राइट कर देगा और एक मैसेज प्रिंट कर देगा। तो अब मैं इस डैग को रन करता हूँ आपके सामने। तो अगर तो ये सक्सेसफुली चलेगा तो वहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डेटा फ्रेम रिटर्न टू गूगल शीट, और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो उसमें मेरे पास डेटा को डंप कर दिया है गूगल शीट में। तो इस तरीके से हम गूगल शीट्स के अंदर डेटा इंपोर्ट करते हैं। थैंक यू।